हेलो बच्चों, वेलकम टू नेहा कोचिंग क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपनी क्लास 12th केमिस्ट्री का टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि हमारा चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसी चैप्टर का ये हमारा लास्ट पार्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आज हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड, तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं यार, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है मामला। तो तुम लोग को पता है कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो है हमारा C डबल बॉन्ड O और फिर सिंगल बॉन्ड OH, ये है। और इसका जो ये नाम पड़ा है कार्बोक्सिलिक, ये देखो ये कहाँ से पड़ा है, ये C डबल बॉन्ड O जिसको हम लोग कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, और ये OH जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल, इसमें से इन्होंने उठाया कार और यहां से उठाया ऑक्सिल, तो देखो कार्बोक्सिल, ठीक है। यहां से कार उठाया और यहां से उठाया ऑक्सिल, तो कार्ब और ऑक्सिल क्या हो गया, कार्बोक्सिल। तो यहीं से इसका नाम आया कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पर हम लोग दो तरह से पढ़ने वाले हैं। एक तो होगा हमारा एलिफेटिक, कैसा होगा, एलिफेटिक। और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड जो हम लोग का होगा, ठीक है, इसको मैं एक चार्ट की तरह बना के लिख देता हूं। तो एक तो हमारा जो ये आएगा वो हमारा होगा एलिफेटिक, और दूसरा जो हमारा आएगा वो होगा हमारा एरोमेटिक। अब तुम लोग जानते हो एलिफेटिक का मतलब जो स्ट्रेट चेन हो, रिंग ना बना हो, क्लोज चेन ना हो, मतलब जिसमें जो सब्स्टिट्यूएंट लगा रहे इस कार्बन के साथ, अगर C डबल OH इस कार्बन के साथ जो ये बॉन्ड दिखाया गया है इसके साथ जो ग्रुप अटैच हो, अगर वो एल्काइल ग्रुप हो, कौन सा ग्रुप हो, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप तुम लोग जानते हो, एल्काइल ग्रुप तुम लोग जानते हो, जैसे CH3, C2H5, ठीक है, ये सब। तो अगर एल्काइल ग्रुप है तो वो एलिफेटिक में आएगा, किस में आएगा, एलिफेटिक में। एरोमेटिक में क्या है, जिसमें एराइल ग्रुप लगा हो, एराइल ग्रुप मतलब जैसे बेंजीन लगा हो साथ में, ये ऐसे बेंजीन के साथ आप C डबल OH लगा दो, तो ये तुम्हारा एरोमेटिक हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड है पर एरोमेटिक के साथ, क्योंकि इसमें एराइल ग्रुप आ गया है। और कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे मान लो इसी में मैं C डबल OH लगा दूं, इसमें C डबल OH लगा दूं, तो देखो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारी एक एसिड हो गई जिसको हम लोग एसिटिक एसिड कहते हैं, ये तुम्हारी हो गई प्रोपेनोइक एसिड। तो इस तरह से अगर एल्काइल ग्रुप लगा है तो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, और अगर एराइल ग्रुप लगा है तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। और इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ डेरिवेटिव्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ डेरिवेटिव्स पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, जो कि लास्ट में पढ़ेंगे। इस टॉपिक के, कार्बोक्सिलिक एसिड टॉपिक के लास्ट में हम लोग इसके कुछ डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे। डेरिवेटिव्स कैसे, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन से जो कुछ नए चीजें आए उनको हम लोग डेरिवेटिव्स कहते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड से बनता है ईस्टर, क्या बनता है, एस्टर। एस्टर तुम लोग जानते हो क्या होता है, C डबल OR, R जानते हो, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो यहां पर कोई बॉन्ड होना चाहिए इसके साथ भी, जिसको तुम लोग कहते हो RC डबल OR, सिंपल RC डबल OR, तो वो तुम्हारा एस्टर है। उसके साथ, उसके बाद दूसरा इसका क्या है, जो हमारे डेरिवेटिव्स हैं दूसरे क्या है, एमाइड है, एमाइड डेरिवेटिव, एमाइड। एमाइड की पहचान तुम लोग जानते हो कि बॉन्ड है, C है, यहां पर कुछ भी अटैच हो सकता है, ये बॉन्ड लगाने का मतलब ये, यहां पर कुछ भी अटैच हो, डबल बॉन्ड O है और साथ में NH2 लगा हुआ है, तो इसको एमाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एमाइड ग्रुप। तीसरा डेरिवेटिव है हमारा एसिड एनहाइड्राइड, सॉरी एसिड क्लोराइड। क्या है, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड।
जिसको तुम लोग कहते हो RCOCl, मतलब यहां पर कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है, C डबल बॉन्ड O और फिर क्या रहेगा क्लोरीन Cl, तो RCOCl। और लास्ट है तुम लोग का एक और इसका है, वो है एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड क्या है तुम्हारा, यहां पर लिख देते हैं कि RCO का होल ट्वाइस और O, मीन्स इसको कैसे लिखा जाता है, इसको ऐसे लिखोगे R फिर C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये देखो RCO हो गया, एक O से जुड़ा, दूसरा फिर एक और C है और R है, तो देखो RCO ग्रुप एक, RCO ग्रुप एक और बीच में O से अटैच है, तो इसलिए इसको ऐसे लिखा जाता है। तो ये तुम्हारा है एसिड एनहाइड्राइड। तो ये चार तरह से डेरिवेटिव्स पढ़ोगे आप कार्बोक्सिलिक एसिड में। पहला है तुम्हारा एस्टर, दूसरा है एमाइड, तीसरा है एसिड क्लोराइड और चौथा है एसिड एनहाइड्राइड। तो अब देखो हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं इस कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो सबसे पहले नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, नेमिंग कैसे करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन नेम बताऊंगा मैं जो तुम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड के, कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड के जिनके कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको याद करना है। नॉमेनक्लेचर के बाद हम स्ट्रक्चर बताएंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर के बाद मैं तुम लोग को प्रिपरेशन पढ़ाऊंगा, प्रिपरेशन के बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी और लास्ट में होगी फिर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इतनी सारी चीजें हमें कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़नी है। तो ये तो था जनरल इंट्रोडक्शन तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड का, जिसका बहुत विशेष जरूरत नहीं है। केवल तुम लोग को ये बताना चाहता था कि कार्बोक्सिलिक जो ये नाम आया है वो कैसे आया है, वो कार्बोनिल ग्रुप से और हाइड्रोक्सिल ग्रुप से आया है नाम, कार्बोक्सिलिक नाम। उसके बाद इसके डेरिवेटिव्स जो हमें पढ़ने हैं वो हम यहाँ पर लिख दें, बाद में फिर इसके डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे। तो अभी हमें क्या स्टार्ट करना है, अभी हमें स्टार्ट करना है नॉमेनक्लेचर, नेमिंग कैसे करते हैं। ठीक है, हम कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग कैसे करते हैं। चलो नॉमेनक्लेचर की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेमिंग करना है हमें कार्बोक्सिलिक एसिड की। तुम लोग जानते हो कार्बोक्सिलिक एसिड की नेम कर रहे हैं तो नेमिंग दो तरह से होती है। एक होता है कॉमन नेम जो फिक्स होती है, ठीक है, जिसमें कोई रूल विशेष नहीं चलते। दूसरी होती है IUPAC नेम। तो हम लोग यहाँ पर IUPAC नेम पे पहले बात करते हैं। कॉमन नेम तो सबके अपने फिक्स हैं। तो IUPAC नेम, तुम्हें पता है IUPAC नेम में जो सफिक्स होती है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम में जो हम सफिक्स लगाएंगे, सफिक्स मतलब जो नाम के पीछे लगता है, जो सफिक्स लगाएंगे वो होगा तुम्हारा ओइक एसिड। क्या लगाओगे, ओइक और एसिड। पर कब, ध्यान देना कब, व्हेन कार्बन ऑफ COOH इज काउंटेड। जब COOH वाला कार्बन भी आप काउंट करोगे तब आपको ओइक एसिड लगाना है। जैसे एग्जांपल देते हैं, CH3 CH2 COOH, ये हमारी एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। ध्यान देना जरा सा, 1 2 3, क्या COOH वाले कार्बन को भी मैं काउंट कर रहा हूं? बिल्कुल। तो 1 2 3 कार्बन, मैं COOH वाले कार्बन को भी काउंट कर लिया तो 3 कार्बन हुआ। 3 कार्बन के लिए तुम लोग जानते हो प्रॉप लगाते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो लगाओगे N, लास्ट का एक वर्ड E हटाना है तुम्हें, और उस E को हटा के यहां पर क्या लगाओगे, ओइक, और साथ में क्या, एसिड। तो ये बन गया प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, तो जब आप COOH वाले कार्बन को काउंट करोगे तो सफिक्स में ओइक एसिड लगाओगे। कोई दिक्कत? अब सुनो, अब अगर हम लोग C वाले कार्बन को, COOH वाले कार्बन के C को ना काउंट करें, ठीक है, सेकेंड कंडीशन, व्हेन कार्बन ऑफ COOH इज नॉट काउंटेड, इसको काउंट नहीं कर रहे हैं भाई। कार्बन COOH वाले कार्बन को हम लोग लॉन्गेस्ट चेन में काउंट नहीं करेंगे।
तो फिर हम लोग जो सफिक्स होगा नाम के बाद जो लगेगा वो ओइक एसिड नहीं होगा बल्कि पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड लगाओगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, यही रूल तुम लोग को याद होगा, मैं तुम लोग को एल्डिहाइड में भी पढ़ाया हूं कि एल्डिहाइड में भी जब CHO वाला C काउंट करोगे तो अल लगेगा, और जब CHO वाला C नहीं काउंट करोगे तो वहां पर तुम्हें क्या लगाना है, पूरा कार्बल्डिहाइड लगाना है। तो इसी तरह यहां पर भी कि जब इस C को नहीं काउंट करोगे तो पूरा कार्बोक्सिलिक लगाओगे, ठीक है, कार्बोक्सिलिक, तब ओइक नहीं लगेगा। इसका भी एग्जांपल दे देते हैं। जैसे मान लो यहां पर एक छोटे में मैं तुम लोग को दिखा देता हूं, एक बेंजीन है जिसके ऊपर COOH लगा है। अब इसका नाम देखो IUPAC नेम, वैसे तो तुम लोग जानते हो इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों सेम है, बट फिर भी अगर इसका तुम IUPAC नेम बनाना चाहो तो कैसे बनाओगे। ये है बेंजीन, और इस बेंजीन को जब हम बोल दिए कि ये बेंजीन है तो मतलब मैं इस कार्बन को नहीं गिना, इस कार्बन को अगर मैं नहीं काउंट किया तो ये बेंजीन हो गया। अब बेंजीन ये तुम्हारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम पड़ जाएगा। या फिर हम लोग तुम लोग जानते हो बेंजोइक एसिड के नाम से इसको जानते हैं, किसके नाम से, बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार। पहला, जब COOH वाले के C को काउंट करना तो आप जो ये नाम होगा उसमें ओइक लगाना लास्ट में सफिक्स में, और साथ में एसिड भी लिख देना क्योंकि एसिड है। दूसरा, जब COOH वाले को नहीं काउंट करना है तो आप पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड लगाओगे। कोई दिक्कत, चलें आगे, चलें कुछ देख लिया जाए, कुछ के IUPAC नेम और कॉमन नेम देख लेते हैं। चल, IUPAC नेम और कॉमन नेम कुछ के देख लेते हैं। तो मैं यहां कॉमन नेम लिखूंगा और यहां मैं IUPAC नेम लिखूंगा, ठीक, और यहां पर मेरा जो भी होगा अपना कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ठीक है। तो सबसे पहली मैं कार्बोक्सिलिक एसिड लेता हूं HCOOH, HCOOH। तुम लोग जानते हो ये कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहला मेंबर है अपने फैमिली का, और इसको हम लोग कॉमन नेम में बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। बहुत फेमस एसिड है फॉर्मिक एसिड। और इसका नाम अगर देखो IUPAC नेम, एक कार्बन मेथ, सिंगल बॉन्ड AN, और लास्ट में ओइक और फिर एसिड, मेथनोइक एसिड, मेथनोइक एसिड। दूसरा आते हैं CH3COOH, कॉमन नेम एसिटिक एसिड, कॉमन नेम क्या है, एसिटिक एसिड। अब आते हैं IUPAC नेम, दो कार्बन मतलब एथ, सिंगल बॉन्ड AN, और लास्ट में एसिड है तो कार्बोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH है ना तो ओइक एसिड। एक और देख लेते हैं CH3CH2COOH, कॉमन नेम इसका प्रोपेनोइक एसिड है, और IUPAC नेम भी यही आएगा, प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड। और आगे चले COOH। अब देखो इस बार जो आपका आया है, इस बार इसमें दो COOH है, दो COOH है। IUPAC नेम करना है, पहले कॉमन नेम देखते हैं। तुम लोग जानते हो इसका कॉमन नेम बहुत फेमस है, ऑक्सैलिक एसिड। IUPAC में आओ, दो कार्बन का मतलब होता है एथ, सिंगल बॉन्ड AN, पर दो COOH है, ध्यान देना जरा सा, दो COOH है, मतलब क्या होगा तुम्हारा, डाई ओइक एसिड। कहोगे सर पोजीशन, तो पोजीशन तुम लोग जानते हो 1 2, इसके सिवा कुछ है नहीं। आई जनरल पोजीशन है, इसको लिखो चाहे ना लिखो, इसको 1 मानो उसको 2 मानो, ये 1 वो 2, ठीक है, दो तो है ही यार, दो में क्या।
चलो आगे चलते हैं। अगर इसी के बीच में मैं CH2 लगा दूं, COOH CH2 और फिर COOH, मतलब इस बार 3 कार्बन का, ये फर्स्ट है, ये तुम्हारा सेकंड है, ये तुम्हारा थर्ड है, ये फोर्थ और ये तुम्हारा फिफ्थ है। ये ऐसा है देखो। तो इसका जो तुम्हारा कॉमन नेम होता है वो है मैलोनिक एसिड, मैलोनिक एसिड, इसको मैलोनिक एसिड कहते हैं। और मैलोनिक एसिड के बाद इसके IUPAC नेम पे आओ, 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन को हम लोग कहते हैं प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन। अब देखो लास्ट में COOH 2 है, पर एक 1 पे है तो दूसरा 3 पे है, तो इस बार पोजीशन लिखेंगे 1,3 डाइओइक एसिड, 1,3 डाइओइक एसिड। तो ये है हमारा नेक्स्ट है कि अगर 2 CH2 आ जाए तो इसका कॉमन नेम होता है ससीनिक एसिड, ससीनिक एसिड, ससीनिक एसिड। और इसके IUPAC नेम पे चलो तो 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड N, और फिर 1 पे और 4 पे COOH है तो 1,4 डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड। ठीक है, और आगे चलें। नेक्स्ट चलते हैं 7th, COOH है, बीच में 3 CH2 लगा दो ऐसे, होल थ्राइस। अब बार बार लिखने से बेहतर है यार मैं होल थ्राइस लगा दिया। तो इसको कहते हैं ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड। IUPAC नेम तो दिख रहा है यार, 3 4 5, 5 कार्बन। तो 5 कार्बन को तुम लोग जानते हो पेंट बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड एन, और 1 और सीधे 5 पे डाइओइक, 2 हैं डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड। लास्ट एक और देख लेते हैं। अगर यहां पर हम लोग 4 CH2 लगा दें, COOH CH2 4 टाइम्स लगा दिया, COOH, तो इसका कॉमन नेम होता है एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। और इसका IUPAC नेम फिर से वही 6 है तो 6 का हो गया हेक्स, सिंगल बॉन्ड एन, और उसके बाद 1 और 6 पे है डाइओइक एसिड। तो ये तो थे तुम्हारे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके कॉमन नेम और IUPAC नेम हम यहाँ पर तुम लोग को दिए। कॉमन नेम बेटा बहुत ज़रूरी है। IUPAC नेम में तो मैं जानता हूँ तुम लोग एक्सपर्ट हो, वो कर लोगे। मेन कॉमन नेम है वो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो कॉमन नेम है वो आपको याद रखना है। तो सबसे पहला जो हमें ये डबल CO वाला मिला है हमारा, वो है हमारा ऑक्जेलिक एसिड, फिर है हमारा मैलोनिक एसिड, ठीक है। मैलोनिक एसिड के बाद सुसीनिक एसिड, सुसीनिक के बाद ग्लूटेरिक एसिड, और उसके बाद फिर एडिपिक एसिड, ठीक है।